जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर कुछ समझ में ना आए तो बच्चों कमेंट कर देना, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं बच्चों आज। जो आप सभी का सबसे ही पहला टॉपिक है बच्चों किसका, बायोलॉजी का। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम बच्चों पढ़ने वाले हैं किसका, मेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है। कंप्लीट जानकारी आप सभी को इसमें बहुत ही बेहतर वे में मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, सभी को गुड इवनिंग है भाई। चलिए, कृष्णा ऑफिशियल है। सबसे पहले बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, यही आप सभी को पता होना चाहिए। जिसको जो भी जानकारी है जल्दी से मुझे बताए भाई कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या बच्चों, जिसे आप सभी बोल सकते हैं प्रजनन तंत्र। हिंदी में भी साथ के साथ बच्चों लिखते चलना, प्रजनन तंत्र इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों है क्या, ऑर्गन्स का वह ग्रुप जो बच्चों रिप्रोडक्शन में सहायता करता है, उसी को ही हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, प्रजनन तंत्र यानी कि बच्चों ऑर्गन्स का वह ग्रुप, वह समूह जो बच्चों रिप्रोडक्शन में सहायता करता है। कुछ नहीं लिखना है, केवल इजी सी बच्चों डेफिनेशन है। क्या है बच्चों डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो क्या करते हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं, रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं, उन्हें ही बच्चों हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बच्चों, ठीक है। आप सभी को इससे पहले ये पता होना चाहिए बच्चों क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बच्चों ऊतक। ठीक है, ऊतक यानी कि टिश्यूज, ऊतक यानी कि टिश्यूज, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स को बच्चों क्या कहते हैं हम, ऊतक कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। और ग्रुप ऑफ टिश्यूज को बच्चों हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज को यानी कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज को बच्चों हम क्या कहते हैं, ये हम कहते हैं ऑर्गन। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को। ये एक छोटा सा बच्चों आप सभी के लिए एक आइडिया लग गया है कि क्या क्या होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स को बच्चों हम कहते हैं टिश्यूज कहते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज को बच्चों हम कहते हैं ऑर्गन। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को ही बच्चों एक प्रॉपर सिस्टम हम बोल सकते हैं, जैसे बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है जो बच्चों उस सिस्टम के लिए वर्क करते हैं। इसी तरीके से बच्चों ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आप सभी का जो रिप्रोडक्शन में सहायता करता है, हेल्प करता है, उसी को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। सभी को समझ में आ चुका है, आई होप सो बच्चों क्लियर है। रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, रिप्रोडक्शन क्या होता है जल्दी से बताओ भाई। प्रजनन क्या है, प्रजनन हम किससे कहेंगे। ठीक है, प्रजनन जो है ये बच्चों प्रोसेस क्या है, इसके बारे में किसी को पता है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें भाई कि रिप्रोडक्शन क्या है। प्रजनन की क्रिया बच्चों क्या है, इसे पूरा लिख ले, प्रजनन की क्रिया। ठीक है, प्रजनन क्रिया। तो रिप्रोडक्शन क्या है ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। अपने जैसी जाति का निर्माण करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या बोला है बच्चों मैंने, अपने जैसी जाति का ही निर्माण करना। ठीक है, लो भाई लिख लेते हैं, अपने जैसी जाति का निर्माण करना, अपने जैसी जाति का निर्माण करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये बच्चों अभी थ्योरी चल रही है, केवल आधे घंटे तक थ्योरी चलेगी। देन आफ्टर बच्चों हम किसके पास चलेंगे, एमसीक्यू के पास चलेंगे। और डेली आप सभी का यही प्रोसेस रहेगा। मैं कोई आप सभी को एमसीक्यू के थ्रू ये नहीं बताने वाला हूं कि यहीं से फंस जाएगा, नहीं भाई, थ्योरी तो इस एग्जाम में आप सभी को पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अपने जैसी बच्चों की जाति का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। सभी बच्चे ध्यान रख लेना, ठीक है, क्लियर है। जैसे बच्चों अब मुझे एक क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है कि ह्यूमन बींग में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन ये आता है, ह्यूमन बींग में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। और ये जो फैक्ट मैं आप सभी के लिए लिख रहा हूं ना, ये बच्चों सीधा सीधा आ जाएगा आप सभी का। सर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या होता है बच्चों, अभी ये आसान सा क्वेश्चन है। मैं इसे साहिल मलिक नाम से बच्चों मैंने आप सभी को बताया कि ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है, टिश्यूज होते हैं। ऐसे ही ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन हमारे अलग अलग हैं। यदि कोई भी वर्क है, जैसे बच्चों रेस्पिरेशन, श्वसन, श्वसन में जो बच्चों काम आ रहे होंगे सारे के सारे ऑर्गन, उन सभी के ग्रुप को क्या कहते हैं हम बच्चों, सिस्टम कह देते हैं। यानी ग्रुप ऑफ बच्चों ऑर्गन्स को हम कहेंगे एक सिस्टम में वर्क करना। जैसे श्वसन में जो बच्चों सारे जो ऑर्गन काम आ रहे हैं, जैसे फेफड़े हो गया, मुंह हो गया, ये हमारे श्वसन में काम आ रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंतर्गत आ जाते हैं सभी। ऐसे ही बच्चों आप सभी का क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साहिल मलिक नाम से एकदम करेक्ट आंसर आया है भाई। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, खत्री बॉय नाम से है, साहिल मलिक है, और करण सूर्यवंशी ऐसी कुछ करके है। ठीक है, योगेंद्र नाम से है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन होता है बच्चों किसमें, ह्यूमन में, लैंगिक जनन। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सभी का होता है बच्चों किसमें, ह्यूमन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आप सभी का। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के पूछे जाएंगे बीच बीच में से, कहीं से भी मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछ सकता हूं। थोड़ा ध्यान से कान खोल के सभी बच्चे बैठे रहना और क्लास को बच्चों शेयर करते रहो। मैंने 50+ की डिमांड करी आप सभी से केवल। ठीक है, अब इतना तो आप सभी कर ही सकते हैं। ये समझ में आ गया बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, जहां पर गैमेट सेल का निर्माण होता है। ठीक है, जहां पर हमारी गैमेट सेल बनते हैं उसी को ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जहां गैमेट सेल का निर्माण हो, जहां पर गैमेट सेल का निर्माण होता है।
जहां पर गैमेट सेल का निर्माण होता है उसी को बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सभी कह सकते हैं। गैमेट सेल बच्चों आप सभी बोल सकते हैं युग्मक कोशिकाएं, ठीक है, क्या बच्चों, युग्मक कोशिकाएं आप सभी गैमेट सेल बोल सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो गैमेट सेल से जो बच्चों प्रजनन होता है उसी को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो बच्चों हमारे ह्यूमन के अंदर होता है बच्चों वो लैंगिक जनन ही प्रक्रिया होती है, आप सभी को पता है, ठीक है। युग्मक कोशिकाओं के निर्माण के थ्रू ही बच्चों सारी चीजें होती हैं और गैमेट से ही बच्चों जाइकोट बनता है, ये आगे हम बात करेंगे, ठीक है। अभी सुनते रहो जरा, ये क्लियर हो चुका है। और चलिए भाई, उसके बाद एक क्वेश्चन और आप सभी का आ सकता है रिप्रोडक्शन में, जो ह्यूमन के बारे में है बच्चों। ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चों किस किस रूप में होता है, ये बच्चों वीवी पोरस के रूप में होता है। वीवी पोरस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वीवी पोरस होता है, ठीक है। अब वीवी पोरस क्या है बच्चों, इसे क्या कह सकते हैं हम, वीवी पोरस बच्चों आप सभी का हो सकता है जरायुज, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहां पर लिख लो बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप सभी का वीवी पोरस होता है। वीवी पोरस बच्चों आप सभी का क्या होता है, जरायुज भी आप सभी इसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे रिप्रोडक्शन में बच्चों क्या होता है, पूरी प्रक्रिया एक शिशु के रूप में होती है, एक बच्चों बेबी के रूप में होती है। वीवी पोरस हम बोल सकते हैं क्या बच्चों, रिप्रोडक्शन में एक किसका होना, एक बेबी या शिशु का होना, ठीक है। एक बेबी या शिशु का होना ही बच्चों क्या कहलाता है, वीवी पोरस कहलाता है, और ठीक है। और ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों होता है। बिल्कुल भाई, बच्चा देने वाला बोल सकते हैं आप सभी, जिसे वीवी पोरस आप सभी बोलते हैं। और कम नहीं होने चाहिए भाई, क्लास शेयर होनी चाहिए, आप सभी कम कर रहे हैं। चलिए ये समझ में आ चुका है। अब मुझे एक चीज और बताओ, ओवी पोरस बच्चों किन में होता है। नोट में आप सभी कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो नोट में लिख लिया करें साथ में, ठीक है बच्चों। एक होता है आप सभी का ओवी पोरस। वीवी पोरस किसमें होता है, ह्यूमन में होता है, ये तो आप सभी को क्लियर हो चुका है, ठीक है। ह्यूमन लिखो इसे पूरा। और ओवी पोरस, ओवी पोरस बच्चों हम बोल सकते हैं अंडायुज। जैसे बच्चों वहां पर जरायुज है, ऐसे ही बच्चों ओवी पोरस होता है। ओवी पोरस की जो बच्चों होता है ये किन में होता है, ओवी पोरस किन में होता है, ये नोट में है बच्चों आप सभी का, ठीक है। और ये विस्फोटक पॉइंट भी आप सभी लगा सकते हैं, यहां से क्वेश्चन आप सभी के सीधे सीधे उठ के आ सकते हैं कि ओवी पोरस क्या होता है। ओवी पोरस वो होता है जिसका जन्म बच्चों अंडे के थ्रू हो, ठीक है। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला बच्चों ओवी पोरस होता है। चलिए मेरे को एक चीज बता देना बच्चों, आप सभी को थ्योरी भी पढ़नी है या बच्चों केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है, इसका जवाब सभी बच्चे मुझे दे देना कमेंट में कि थ्योरी के साथ साथ बच्चों पढ़ना चाह रहे हैं या केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, ठीक है। थ्योरी पढ़ोगे तो थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा, जिन बच्चों को मेहनत करनी होगी वही पढ़ेगा। और ओवी पोरस बच्चों इसका एग्जाम्पल है, ये किन में होता है, ये बर्ड्स में होता है। मोस्ट ऑफ द बच्चों एनिमल में आप सभी लगा सकते हैं, बर्ड्स में, एनिमल्स में भी काफी में ओवी पोरस प्रक्रिया होती है, ठीक है। सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए बिल्कुल भाई, डेट रिप्रोड्यूस बेबी फ्रॉम एग्स, वो बच्चों किसमें होता है आप सभी का, बर्ड्स में होता है, एनिमल्स में होता है, चिड़ियाओं में होता है, और काफी सारी जगह काफी सारे बच्चों चीजें हैं, ठीक है। दोनों के साथ करना चाह रहे हैं, क्लियर है। और भी बच्चे बता देना सभी हमें, ठीक है। चलिए इसके बाद ये समझ में आ चुका है आप सभी को, तो ये तो बच्चों आप सभी का थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इंट्रोडक्शन क्लियर हो चुका है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा होता क्या है, एक बार दोबारा से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बच्चों क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो बच्चों रिप्रोडक्शन में सहायता करता है उसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। रिप्रोडक्शन होता है बच्चों अपने जैसी जाति का निर्माण करना, ठीक है। जैसे ह्यूमन में बच्चों किस तरीके का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जहां पर बच्चों गैमेट सेल का निर्माण हो, किसका निर्माण हो, गैमेट सेल का निर्माण हो, वहां पर बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सभी का होता है, ठीक है। ऐसे बच्चों ह्यूमन का जो बच्चों प्रजनन प्रक्रिया है वो बच्चों वीवी पोरस कहलाती है, उसमें बच्चों शिशु का निर्माण होता है, इसलिए बच्चों इसे वीवी पोरस कहते हैं। और जहां बच्चों जन्म अंडे के थ्रू होता है उसे हम ओवी पोरस बोलते हैं। तो ये बच्चों अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। इन डीप थ्योरी बच्चों चली रही है आप सभी की, ये बिल्कुल डीप में चल रहा है भैया आप सभी को, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फेज ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। प्रजनन के चरण चरण क्या है बच्चों, प्रजनन के चरण क्या है। एक बच्चा कह रहा है कि सर इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं चल सकता क्या बच्चों, यहां पर बच्चों इंग्लिश टू इंग्लिश वाले बच्चे होंगे भी नहीं स्पेशली, ठीक है ना। मैं बोथ ऑफ लैंग्वेज लेकर चल रहा हूं आप सभी के लिए। प्रजनन के चरण की बात कर लेते हैं, तो फेज ऑफ रिप्रोडक्शन, फेज ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। इसकी पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी और सभी बच्चे रिवाइज करते रहना डेली टू डेली, जो मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा। फेज ऑफ रिप्रोडक्शन की बच्चों बात करें तो कितने टाइप्स के होते हैं, कोई बताएगा बच्चों फेज ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या होता है। तो सभी को याद रखना है बच्चों, कितने टाइप्स के हैं। पहला होता है बच्चों आप सभी का क्या, गैमेटोजेनेसिस, जो आप सभी का एक टॉपिक भी है, ठीक है भाई। गैमेटोजेनेसिस है बच्चों, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन का ही आप सभी का फेज है। एक आप सभी का दूसरा फेज बच्चों कौन सा हो सकता है, वो आप सभी का होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन की प्रक्रिया होती है बच्चों, इंसेमिनेशन प्रोसेस आप सभी का होता है। तीसरा बच्चों हम बोल सकते हैं जो फेज ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, अगला फेज आप सभी का क्या होगा, जल्दी से बताए भाई, फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन, ये भी आप सभी का सिलेबस का ही एक टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद अगला जो बच्चों पार्ट्स हमारा रिप्रोडक्शन का हो सकता है, जो फेज हो सकता है वो बच्चों क्या हो सकता है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, और ये भी आप सभी का सिलेबस का ही पार्ट है, ठीक है। सभी को क्लियर है। उसके बाद बच्चों 6 की बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से सुनना, और भी पार्ट्स हैं और भी फेज हैं। छठे फेज की बात कर ले तो छठा फेज आप सभी का क्या हो सकता है भाई, गेस्टेशन, ठीक है, गेस्टेशन हो सकता है। और सातवां जो आप सभी का फेज होगा वो बच्चों कौन सा हो सकता है, पर्ट्यूरेशन, ठीक है भाई। ये आप सभी के फेज ऑफ रिप्रोडक्शन है बच्चों, 7 टाइप से होते हैं। गेमेटोजेनेसिस होता है सेकंड आप सभी का, ये तो गेमेटोजेनेसिस, और इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, ये चार तो आप सभी के बच्चों सिलेबस में दे रखे हैं, गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। उसके बाद गेस्टेशन, सॉरी बच्चों बीच में गायब होगी, थोड़ा सा बच्चों क्या हो रहा है अभी, एक कोल्ड की प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से बच्चों आप सभी के लिए प्रॉपर मेरी वॉइस भी नहीं आ पा रही होगी, ठीक है भाई। कोल्ड वाली प्रॉब्लम चल रही है, कोई दिक्कत मत मानना, अगर कोई दिक्कत आए तो आप सभी कमेंट कर देना बच्चों, ठीक है। बीच बीच में वॉइस भी जा सकती है। चलिए भाई समझ में आ चुका है, एक बार बच्चों वॉइस के बारे में आप सभी बता देना। तो स्टार्ट करते बच्चों गेमेटोजेनेसिस से, ठीक है। जो आप सभी का सिलेबस है केवल उसी को पढ़ेंगे हम, ज्यादा पढ़ने का कोई बेनिफिट भी नहीं है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है बच्चों, ठीक है। एक बार सभी वॉइस के बारे में बता देना, वॉइस बीच में गई होगी, क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। अब सबसे पहला फेज आप सभी का क्या है, गेमेटोजेनेसिस, ठीक है भाई। गेमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। गेमेटोजेनेसिस बच्चों है क्या, युग्मक जनन बच्चों इसे बोल सकते हैं आप सभी, युग्मक जनन, ठीक है। युग्मक जनन को ही बच्चों हम गेमेटोजेनेसिस बोल सकते हैं। बिल्कुल भाई, रेगुलर डेली 7 PM पर आप सभी रेडी रहना, जीके जीएस की, सॉरी किसकी क्लासेस के लिए बच्चों, बायोलॉजी की क्लासेस के लिए। उसी के साथ आप सभी का बच्चों आज 9 PM पर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन हम करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करेंगे आज हम 9 PM पर, सभी बच्चे ध्यान रखना। तो गेमेटोजेनेसिस बच्चों है क्या, गेमेटोजेनेसिस युग्मक जनन है, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट सेल ही बच्चों गेमेटोजेनेसिस कहलाता है। केवल छोटा सा बच्चों इसका डेफिनेशन है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट सेल, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट सेल बच्चों क्या कहलाता है, आप सभी का गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। समझ में आया किसी को, सभी बच्चे बता देना, ठीक है। फॉर्मेशन की बच्चों क्या है इसका, यदि हम और बताएं बच्चों, गैमेट सेल यानी युग्मक कोशिकाओं का निर्माण करना, युग्मक कोशिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। सभी को क्लियर होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। युग्मक जो कोशिकाएं होती हैं भाई, गैमेट सेल का निर्माण कब होता है, यदि मैं आप सभी से ये पूछूं कि गैमेट सेल का निर्माण हमारी बॉडी में किस एज से हो जाता है, सभी बच्चे बताएं। प्रीवियस ईयर पेपर बच्चों आप सभी का 9 PM पर डिस्कशन होगा बहुत ही बेहतर वे में, ठीक है। चलिए बताओ बच्चों, एक क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा हूं, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन में, कि गैमेट सेल का निर्माण ह्यूमन में किस एज के बाद होता है, ठीक है भाई। जल्दी से बजाओ, जल्दी से बताओ, सॉरी देखते हैं कौन कौन बताएगा। चलिए कब होता है बच्चों, आफ्टर आप सभी के प्यूबर्टी एज, आफ्टर प्यूबर्टी एज यानी कि बच्चों किशोर अवस्था के बाद आप सभी का शरीर में गैमेट सेल का निर्माण होना शुरू हो जाता है, किशोर अवस्था के बाद, क्लियर। किशोर अवस्था के बाद गैमेट सेल का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। सभी बच्चे ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन आप सभी से। टीन एज से, बिल्कुल भाई टीन एज से आप सभी बोल सकते हैं, किशोर अवस्था से आफ्टर प्यूबर्टी एज बच्चों आप सभी का गैमेट सेल का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ गैमेट सेल, ठीक है। या आप सभी, चलिए भाई टाइप ऑफ गैमेट सेल की बात करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है बच्चों जो आप सभी के सिलेबस में दे रखे हैं, अगर आप सभी ने इन टॉपिक को भी कवर कर लिया ना, 100% आप सभी बच्चों मार नहीं खाएंगे। टाइप्स ऑफ गैमेट सेल की बात करें तो 2 टाइप्स के आप सभी की गैमेट सेल होती हैं, आप सभी को पता भी होगा कौन कौन सी। एक तो होती है बच्चों, सॉरी एक तो होती है मेल गैमेट सेल, कौन सी है भाई, एक तो पुरुष का होता है, एक होती है बच्चों फीमेल गैमेट सेल, फीमेल गैमेट सेल। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए भाई इसे थोड़ा सा स्पेलिंग आई थिंक हम रॉन्ग लिख रहे हैं, एक बार दोबारा से करेक्ट कर लेते हैं। गैमेट सेल, ठीक है। क्या रहता है बच्चों, मेल गैमेट सेल और फीमेल गैमेट सेल, 2 टाइप्स के आप सभी के गैमेट सेल होते हैं, युग्मक कोशिकाएं होती हैं। लो भाई युग्मक कोशिकाएं, ज्यादा बच्चों आप सभी को क्लियर समझ में आ ही रहा होगा, प्रॉपर हिंदी में भी सभी जगह लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं मेल गैमेट सेल क्या होता है। मेल गैमेट सेल वो होती है जो बच्चों पुरुषों में पाई जाती है, जिसे आप सभी बोल सकते हैं नर प्रजनन या नर युग्मक कोशिका या नर प्रजनन कोशिका।
सभी बच्चे जल्दी से बताएं भाई, नर प्रजनन कोशिका क्या होती है, नर गैमेट सेल कौन कौन सी होती हैं और फीमेल गैमेट सेल कौन कौन सी होती हैं। ये बच्चों आप सभी का हो सकता है मादा, ठीक है, मादा प्रजनन कोशिका। चलिए भाई, शॉर्ट में सही है, स्पर्म एंड ओवम एकदम करेक्ट आंसर आया है। एक बच्चे का करण नाम से है, बिल्कुल भाई नीरज कुमार एकदम सही है। फिर बच्चों जो मेल में होता है वो आप सभी का होता है स्पर्म, ठीक है, जिसे आप सभी बोल सकते हैं शुक्राणु, क्या शुक्राणु बोल सकते हैं। और जो फीमेल बच्चों गैमेट सेल होती है वो आप सभी की होती है ओवा, ठीक है, जिसे आप सभी लिख सकते हैं ओवा, ऐसे ही लिख सकते हैं। सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आई होप सो। अब यहां पर यदि आप सभी को पता होना चाहिए कि स्पर्म का निर्माण बच्चों कहां पर होता है, कोई मुझे बताएगा। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बच्चों कहां पर होता है, इसी तरीके से ओवा का निर्माण कहां पर होता है। इन डीप में ही बच्चों में आप सभी को जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं सारा कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। बस आप सभी को रेगुलर क्लासेस में जुड़ना है, डेली जुड़ना है बच्चों, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट सभी बच्चे करते रहना, जो भी बच्चे नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए, निर्माण कहां पर होता है, फॉर्मेशन कहां पर होता है, किसका भाई, मेल जो आप सभी का स्पर्म है, मेल गैमेट सेल का निर्माण कहां पर होता है, टेस्टिस में होता है, टेस्टिस में होता है, जिसे बच्चों आप सभी क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वृषण आप सभी का बोला जाता है। टेस्टिस के अंदर क्या होता है बच्चों, मेल गैमेट सेल का निर्माण होता है, सभी बच्चे ध्यान रख लेना। फीमेल गैमेट सेल का निर्माण बच्चों कहां पर होता है, आप सभी का ओवेरी में होता है। ओवेरी बच्चों अंडाशय आप सभी बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, अंडाशय आप सभी बोल सकते हैं। अंडाशय के अंदर बच्चों फीमेल गैमेट सेल ओवा का निर्माण होता है। यदि आप सभी से पूछा जाए बच्चों कौन सी गैमेट सेल बड़ी होती है, फीमेल की या मेल की, एक क्वेश्चन आप सभी से जल्दी से बताएं, ठीक है भाई, साथी के साथ, कौन सी गैमेट सेल बड़ी होती है, कौन सी गैमेट सेल बड़ी होती है, लार्जेस्ट होती है, बताओ भाई, मेल की या फीमेल की, कौन सी गैमेट सेल बड़ी होती है, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दे। तो ध्यान रखना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर दे, सभी का इंतजार है आंसर का, जो मैं पूछता रहा हूं साथ के साथ आंसर देते रहना, ठीक है भाई। यहां पर आ जाता है मेल गैमेट सेल, ओहो, ठीक है, एक तो बच्चों मेल गैमेट सेल होता है, एक आप सभी का फीमेल गैमेट सेल है, ठीक है। कौन सी बड़ी होती है, फीमेल गैमेट सेल बच्चों बड़ी होती है। अच्छा क्वेश्चन आप सभी के सामने, इंपॉर्टेंट भी है, सभी बच्चे ध्यान से याद रखना, ठीक है। जो भी मैं आप सभी को क्वेश्चन बताऊं उन सभी को गाइस नोट कर लेना। आप सभी या तो इसे नोट कर सकते हैं या बच्चों आप सभी को इसमें इसकी पीडीएफ आप सभी को बच्चों किस पर एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है बच्चों, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेल की स्मॉल होती है, फीमेल की बच्चों क्या होती है, लार्जेस्ट गैमेट सेल होती है। इतना जितना मैंने आप सभी को बताया है ये समझ में आ चुका है। यहाँ पर बच्चों आप सभी का गैमेटोजेनेसिस यहाँ पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। इतना सही केवल टॉपिक है, इससे क्वेश्चन काफी सारे बन सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है बच्चों। लेकिन गैमेटोजेनेसिस है जो आप सभी का एक छोटा सा प्रोसेस था, जो यहाँ पर बच्चों ये रहा सिलेबस में, आप सभी देख सकते हैं ये क्लियर आप सभी का यहाँ पर हो चुका है। अगले की तरफ चलते हैं भाई। सेकंड जो बच्चों फेज ऑफ रिप्रोडक्शन है वो आप सभी का क्या है भाई, इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इंसेमिनेशन क्या है बच्चों, हम बोल सकते हैं वीर्य की बच्चों सेचन प्रक्रिया। वीर्य जो है ना बच्चों, हमारा स्पर्म जो है, वीर्य सेचन प्रक्रिया, ठीक है। किसकी बच्चों, वीर्य की सेचन प्रक्रिया, या स्पर्म की, या बच्चों ओवा की सेचन की प्रक्रिया को बच्चों आप सभी क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। लैंग्वेज तो आप सभी को पता चली गई होगी कि क्या है इसकी परिभाषा, ठीक है। किसको सेचना है, हमें वीर्य को बच्चों सेचना है, सभी बच्चे ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिए क्या क्या है। मेन क्या है बच्चों, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, इसकी परिभाषा बच्चों हो सकती है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट सेल टू फीमेल गैमेट सेल, ठीक है। क्या है बच्चों, ट्रांसफर टू मेल गैमेट सेल, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, मेल गैमेट सेल टू फीमेल गैमेट सेल, फीमेल गैमेट सेल, ये बच्चों है। और किसके थ्रू, थ्रू बच्चों आप सभी बोल सकते हैं जेंटियल ट्रैक, थ्रू जेंटियल ट्रैक, यानी कि बच्चों जेंटियल ट्रैक के थ्रू मेल गैमेट सेल का फीमेल गैमेट सेल में ट्रांसफर होना आप सभी का क्या कहलाता है बच्चों, इंसेमिनेशन कहलाता है, यानी वीर्य को सेचने की प्रक्रिया कहलाती है। जेंटियल बच्चों जो ट्रैक है इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों, जो मेल गैमेट सेल है उसको फीमेल गैमेट सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और उसके बाद बच्चों उनके सेचन की प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्लियर है, आई होप सब बच्चों क्लियर है। सर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे ना, बिल्कुल भाई, पूरा सिलेबस आप सभी का कंप्लीट होगा, ठीक है। आज आप सभी के बच्चों बायोलॉजी की क्लास चल रही है, कल से आप सभी को बच्चों साइंस की भी क्लास देखने को मिलेगी और जीके जीएस की क्लास भी देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लियर है बच्चों, तो सारी क्लासेस आप सभी को देखने को मिलेंगी। चलिए भाई, ये आप सभी का छोटा सा प्रोसेस था बच्चों किसका, इंसेमिनेशन का, इसमें कुछ भी नहीं है। और इसके बाद आप सभी का थर्ड जो प्रोसेस आता है बच्चों वो आता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन आप सभी का सिलेबस में दे रखा है। फर्टिलाइजेशन बच्चों आप सभी बोल सकते हैं निषेचन। जो बच्चों ऊपर आप सभी का इंसेमिनेशन हुआ है उसी को ही बच्चों निषेचन की प्रक्रिया होती है उसके बाद, जिसे आप सभी बोलते हैं फर्टिलाइजेशन।
अब फर्टिलाइजेशन क्या है आप सभी को पता है बच्चों, एक तो होती है मेल गैमेट सेल, मैंने जस्ट ऊपर क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में ना बैठ जाए तो मुझे बताना। मेल गैमेट सेल होती है आप सभी की, इधर होती है फीमेल गैमेट सेल। सॉरी आप ऐसे ना करें, ठीक है, आप ऐसे करें बच्चों, जरा ध्यान से सुने। एक तो बच्चों आप सभी का क्या होता है, ये आप सभी का भाई क्या है, ये तो है बच्चों, हम ये टेस्टिस लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर बच्चों फीमेल का क्या है, ओवेरी, ऐसे समझिए, ठीक है। ये तो टेस्टिस है और ये है ओवेरी। बच्चों टेस्टिस से आप सभी का क्या निकलता है, जो स्पर्म निकलता है, ठीक है। और ओवेरी से आप सभी का क्या निकलता है, ओवेरी से बच्चों आप सभी का क्या निकलता है, ओवा निकलता है, ठीक है। जिसे हम बोल सकते हैं बच्चों क्या, आप सभी का ये जो फीमेल का बच्चों गैमेट सेल होता है, ठीक है। ये दोनों फिर आप सभी के कहां पर आती हैं बच्चों, इन दोनों को निषेचन, ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। और आपस में मिलकर बच्चों क्या बनाती हैं, जाइगोट बनाती हैं। तो जिस बच्चे ने कहा था कि भाई गैमेट सेल से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, बिल्कुल सही कहा था उस बच्चे ने, एकदम करेक्ट। यहां पर आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि जाइगोट कैसे बनता है। मेल गैमेट सेल फीमेल गैमेट सेल जब आपस में मिल जाते हैं तो उसी को कहते हैं हम जाइगोट। जाइगोट होता है बच्चों आप सभी का युग्मनज, इसे हम युग्मनज बोल सकते हैं। सभी को क्लियर है, उम्मीद है बच्चों क्लियर होगा, ठीक है भाई। इसके बाद अब ये बच्चों ये जो प्रोसेस है, ये है बच्चों मिलने की प्रक्रिया। मिलने की प्रक्रिया कहां पर होती है, ये क्वेश्चन आप सभी का कई बार और प्रीवियस में भी बच्चों आप सभी का आया हुआ है, किसमें, आप सभी के इसी के नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर बच्चों क्वेश्चन में आप सभी का पूछा हुआ है कि मेल गैमेट सेल और फीमेल गैमेट सेल कहां पर आपस में मिलती हैं और उनका फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है। किसी को पता है, जल्दी से बताओ भाई, क्वेश्चन आप सभी से, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से बताना भाई, मेल, लो भाई लिख लेते हैं, मेल गैमेट सेल एंड फीमेल गैमेट सेल का फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, बताओ बच्चों जल्दी से, ठीक है। और इसी टॉपिक से संबंधित आप सभी के एमसीक्यू लास्ट में मैंने रख रखे हैं, जो बहुत ही बेहतर वे में आप सभी को करने हैं बच्चों। फिजिक्स भी पढ़ाओ, बिल्कुल भाई, फिजिक्स आप सभी के साइंस के थ्रू स्टार्ट हो जाएगी, सभी बच्चे रेडी रहना, ठीक है भाई। चलिए जुड़ जाओ, सबसे पहले तो आप सभी को जुड़ना ही सबसे पहले है, क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं आ पा रहे हैं क्लास में भाई, और बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे तभी आएंगे। ये बच्चों कहां पर मिलते हैं, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे स्टार भी आप सभी लगा लेना। प्रीवियस में पीवाईक्यू का क्वेश्चन है बच्चों ये, कि मेल गैमेट सेल और फीमेल गैमेट सेल का फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, ठीक है बच्चों। चलिए कहां पर होता है भाई, फ्लोपियन ट्यूब में होता है आप सभी का, ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब में मेल गैमेट सेल एंड फीमेल गैमेट सेल का क्या होता है बच्चों, आप सभी का फर्टिलाइजेशन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, ठीक है। कैसे होता है ये भी बता दूंगा आप सभी को साथ में। चलिए भाई जाइगोट बन गया, जाइगोट कैसे बना जरा ध्यान से सुनिए। एक ये बच्चों आप सभी की इस तरीके से याद रखना, ठीक है। एक तो बच्चों ऐसे और एक ऐसे, ठीक है भाई। इन डिटेल में ही बात करेंगे, आप जब थ्योरी पढ़ा ही रहे हैं तो आप सभी को समझ में आना चाहिए, बस ये हमारा मुद्दा है भाई, ठीक है भाई। चलिए ये है भाई, ये पूरा एक तरीके से आप सभी का डायग्राम है जो आप सभी को समझना है। इधर बच्चों ओवेरी से आप सभी का क्या आता है, ओवेरी से बच्चों क्या आता है आप सभी का, बताएगा कोई। ओवेरी से एक ये आया भाई हमारा, ओवेरी से, ठीक है। इधर हमारा ओवेरी था, ठीक है भाई। ओवेरी से हमारा यहां से ओवेरी से आता है भाई, इधर से एक चीज आई, ठीक है। और इधर बच्चों बाहर की तरफ आप सभी का क्या होता है, बाहर की तरफ आप सभी का टेस्टिस होता है, ठीक है। टेस्टिस से बच्चों अलग से आप सभी की मेल गैमेट सेल जाती है, मेल गैमेट सेल यहां पहुंच गई, ठीक है भाई। जैसे ये तो बच्चों आप सभी का ओवा है जो फीमेल गैमेट सेल से आया है, और ये बच्चों मेल गैमेट सेल से आया है स्पर्म। और ये जो पूरी बच्चों आकृति है इसे हम बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। ये जो पूरी आकृति है ना इसे हम बोल सकते हैं फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है भाई। FALLOPI, फ्लोपियन, इसे हम फ्लोपियन ट्यूब बोल सकते हैं। सभी को क्लियर है। तो टेस्टिस से बच्चों मेल गैमेट सेल आती है, ओवेरी से फीमेल गैमेट सेल आती है, और ये दोनों यहां पर आकर बच्चों क्या करती हैं, नीचे इसी फ्लोपियन ट्यूब में बच्चों एक नए बच्चों युग्मनज का निर्माण करती है, जिसे आप सभी बच्चों क्या बोल सकते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ये आप सभी का फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, जो बच्चों किस में दे रखा है, आप सभी के सिलेबस में दे रखा है, इतना सा है और कुछ भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया सभी बच्चे, जल्दी से बताओ, ठीक है भाई। जल्दी से एक बार थंब करके बता दे कि सर क्लियर है या नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन क्लियर हुआ, ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। ये है बच्चों आप सभी की फ्लोपियन ट्यूब, और इससे बच्चों प्रीवियस में आप सभी के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए मैं आप सभी को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। फ्लोपियन ट्यूब को बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं, ये भी साथ ही साथ लिख लो आप सभी को। अंडवाहिका नली का भी बच्चों से बोला जाता है, अंडवाहिका नली, अंडवाहिका नली का या अंडवाही नली भी आप सभी से बोल सकते हैं, ठीक है। एक बार बच्चों बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जो मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और सिर पे से जा रहा है क्या, सिर के ऊपर से तो ना जा रहा, मुझे बता देना भाई, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्टिव लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। चलिए क्लियर, आगे चलते हैं। अगला आप सभी का बच्चों जो फेज ऑफ बच्चों रिप्रोडक्शन है, वो आप सभी का आ जाता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन भी आप सभी के सिलेबस का ही पार्ट है, ठीक है, जो आप सभी को याद करना ही पड़ेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों इम्प्लांटेशन भी,
लो भाई, अब इम्प्लांटेशन बच्चों इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं अंतरोपण। अंतरोपण बच्चों इम्प्लांटेशन को आप सभी कह सकते हैं। ठीक है, क्या होता है भाई इम्प्लांटेशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब बच्चों जाइगोट जो होता है वो गर्भावस्था की या गर्भ या गर्भास्थ भित्ति में होता है बच्चों, ठीक है, या गर्भास्थ भित्ति में बच्चों जाकर धस जाता है, तो वहां से बच्चों क्या बनता है, जो एम्ब्रियो बनता है, आप सभी का भ्रूण बनना स्टार्ट होता है। इसी को बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। यानी कि भ्रूण की बनने की प्रक्रिया, एम्ब्रियो आप सभी का डेवलपमेंट भी बच्चों आप सभी के सिलेबस में है, जो यहां से क्लियर हो जाता है। क्या बच्चों, ये रहा सिलेबस का आप सभी का पार्ट है। गैमेटोजेनेसिस हमने क्लियर कर लिया है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप सभी का टॉपिक चल रहा है। उसी के साथ आप सभी का फर्टिलाइजेशन इंप्लांटेशन यहां पर क्लियर हो गया है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है ये मैं आप सभी को बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो सिलेबस आप सभी का धीरे धीरे सारा कवर हो जाएगा थ्योरी के माध्यम से। इंप्लांटेशन बच्चों क्या है, अंतःरोपण आप सभी बोल सकते हैं, एम्ब्रियो का बनने की प्रक्रिया को बच्चों इंप्लांटेशन कहते हैं। कैसे बच्चों, मैं आप सभी को बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। क्या होता है बच्चों, जब लिख लेते हैं पहले, जब जाइगोट बनता है, जब जाइगोट जो बच्चों बच्चों गर्भास्थ की स्थिति में जाता है, ठीक है, या गर्भास्थ भित्ति बोलते हैं हम, गर्भास्थ भित्ति को बच्चों एंडोमेट्रियम आप सभी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बच्चों, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम पर जब बच्चों जाइगोट जाकर धस जाता है, जो गर्भास्थ भित्ति होती है बच्चों, धस जाता है, ठीक है, तो वह बच्चों क्या कर लेता है, भ्रूण बनना, वहां से बच्चों भ्रूण बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, वहां से भ्रूण बनना स्टार्ट होता है धसने के बाद। भ्रूण बच्चों जिसे बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो भ्रूण बनना स्टार्ट होता है। ये थोड़ा सा अटपटा है, किसी को समझ में आया कि, किसी को समझ में आया है या नहीं आया, एक बार बता देना बच्चों। ठीक है, बताओ बच्चों, चलिए एक बार बच्चों बता देना कि ये समझ में आया कि नहीं आया, जो मैंने आप सभी से पूछा है। बच्चों जब जाइगोट गर्भास्थ, अभी ऊपर क्या बना है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का निर्माण हो चुका है, आप सभी को पता है। ठीक है, जाइगोट बन चुका है, जाइगोट बच्चों बनने के बाद जाता है गर्भास्थ भित्ति में, एंडोमेट्रियम में। अब एंडोमेट्रियम में जाकर बच्चों क्या हो जाता है, वो धस जाता है। इसे थोड़ा सही से लिख लो, पीडीएफ में समझ में आ जाएगा। क्या हो जाता है बच्चों, धस जाता है। धसने के बाद बच्चों वहां से प्रक्रिया स्टार्ट होती है एम्ब्रियो बनने की, यानी कि भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसी को बच्चों हम इम्प्लांटेशन कह सकते हैं। एक बार बच्चों बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है भाई, जल्दी से सभी बच्चे बताओ, इंप्लांटेशन आप सभी के सिलेबस का ही पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया है कि नहीं आया है। फिर उसके बाद बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आप सभी के एमसीक्यू को भाई। ठीक है भाई, चलिए एक डायग्राम और बना लीजिए ताकि आप सभी को और क्लियर हो जाए। आप सभी को जस्ट मैंने ऊपर ही बता देता हूं इसमें। ठीक है, यहां पर आप सभी का बच्चों क्या बन चुका था, निषेचन की प्रक्रिया, जाइगोट बन गया था। इसे थोड़ा सा अलग तरीके से लिख लो भाई। ठीक है, यहां से ऐसे लिख लो इसे, ये। अब ये जो बच्चों हमारा जाइगोट बना था, ये क्या होता है बच्चों, नीचे आता है धीरे 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 धीरे। ठीक है, और ये कहां आ जाता है बच्चों, यहां पर आप सभी की एक भित्ति होती है। रुक जाओ एक सेकंड, यहां पर बच्चों आप सभी का ये इस तरीके से एक मुड़ाव होता है, मुड़ाव। ठीक है, अब इस तरीके के मुड़ाव में बच्चों यहां पर क्या होता है, आप सभी का ये एक गोल गोल तरीके से कोई स्ट्रक्चर बनती है, कोई स्ट्रक्चर बच्चों बन जाती है, आकृति बन जाती है। और ये जो बच्चों आप सभी का घुमाव होता है ना, यहां पर इसे कहते हैं हम एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चों क्या कह सकते हैं हम, जल्दी से बताओ भाई सभी बच्चे। एंडोमेट्रियम मैंने अभी आप सभी को क्या बताया था, गर्भास्थ भित्ति। ठीक है, गर्भास्थ भित्ति आप सभी की यहां पर बन जाती है, और यहीं पर जब बच्चों जाइगोट आ जाता है, ठीक है, तो वो किसका निर्माण कर लेता है, यहां से फिर बच्चों क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, इसे हम एम्ब्रियो कह सकते हैं, एम्ब्रियो या बच्चों भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। बताओ बच्चों जल्दी से। ठीक है भाई, और भ्रूण कैसे बनता है इसके बारे में मैं आप सभी को बताऊं तो ध्यान से सुनिए। भ्रूण बनने का प्रोसेस बच्चों क्या होता है, सबसे पहले सेल का निर्माण होता है, सबसे पहले सेल बनती है। ठीक है, सेल के बाद बच्चों फिर आप सभी के क्या बनते हैं, मैंने आपको बताया था टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, और सेल बन गई, टिश्यूज बन गया, टिश्यूज के बाद आप सभी का क्या बनता है बच्चों, जो प्लेसेंटा बनता है। ठीक है भाई, प्लेसेंटा बच्चों गर्भनाल होता है, गर्भनाल आप सभी बोल सकते हैं। उसके बाद बच्चों आप सभी का क्या हो जाता है, पूरा शिशु का निर्माण होता है, धीरे धीरे शिशु निर्माण होता है फिर। ठीक है, तो ये बच्चों प्रोसेस है किसका, आप सभी के भ्रूण बनने का। एम्ब्रियो के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, सबसे पहले सेल बनती है बच्चों, एक कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों टिश्यूज बनता है, एक ऊतक का निर्माण होता है। देन आफ्टर बच्चों प्लेसेंटा बनता है, एक गर्भनाल बनती है। फिर उसके बाद बच्चों आप सभी को पता है धीरे धीरे पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है किसका, शिशु के निर्माण का। इसी को बच्चों हम वीवी पोरस बोल देते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया। एक क्वेश्चन बच्चों यहां से उठ के आता है, वो क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, जब जाइगोट इस एंडोमेट्रियम में जाकर धस गया तो इसको क्या नाम दिया जाता है, मुझे एक बात बताओ। एक क्वेश्चन है, जब बच्चों बताओ बच्चों, जब जाइगोट जो है हमारा
जाइगोट बच्चों एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम गर्भास्थ भित्ति में जाकर धस जाता है, जाकर धस जाता है, तो इसे किस नाम से जानते हैं? बताओ जल्दी से, इसे किस नाम से जानते हैं? ये बच्चे डीप में ही आप सभी का चल रहा है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब इससे ज्यादा बच्चों डीप आप सभी को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इससे ज्यादा आप सभी का कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से बताओ भाई, सर रिप्लाई तो कर दो, क्या कह रहे हैं सर, क्या लिख रहे हैं भाई सर, नोट्स बता दो कहां से मिलेंगे बच्चों। ये जो भी आप सभी की क्लासेस हो रही है ना, उनकी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम और एप्लीकेशन एप्लीकेशन पर आप सभी को जरूर से मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पर आप सभी को मोस्ट ऑफ द सारी अपडेट्स मिलती हैं, सभी बच्चे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी मैं आप सभी को इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है भाई। एक बार बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसका आंसर क्या है भाई, जल्दी से आंसर दे सभी बच्चों को। जब एक जाइगोट बच्चों एंडोमेट्रियम में गर्भास्थ भित्ति में जाकर धस जाता है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? कोरकपुरी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कोरकपुरी के नाम से जानते हैं, कोरकपुरी के, कोरकपुरी नाम से जानते हैं। कोरकपुरी बच्चों क्या है, इसे आप सभी लिख सकते हैं बच्चों, क्या बियस्टोकाइटिस के नाम से, बियस्टोकाइटिस के नाम से भी आप सभी जान सकते हैं, ठीक है। बायस्टोकाइस्टिस के नाम से भी आप सभी से जान सकते हैं, जिसे हम हिंदी में कोरकपुरी कहते हैं, या बायस्टोकाइस्टिस के नाम से आप सभी इसे कह सकते हैं। किसको बच्चों? जो धस जाता है, ये आप सभी का बच्चों आंसर हो चुका है इसका, ठीक है। जिसे आप सभी क्या बोल सकते हैं, ये जो बायस्टोकाइटिस है बच्चों, ये एक सेल भी हो सकती है, और ये बच्चों एक आप सभी का टिश्यू भी हो सकता है, ठीक है। ये सेल भी हो सकती है, टिश्यू भी आप सभी का हो सकता है। सभी को क्लियर है? जल्दी से बताओ भाई, चलिए समझ में आ गया, आगे चले। तो यहां पर बच्चों आप सभी का इंप्लांटेशन क्लियर हो जाता है, और उम्मीद है कि सभी को क्लियर हो गया होगा। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। तो ये बच्चों 4 प्रोसेस हैं, ठीक है भाई। चलिए मैं आप सभी को लास्ट एक और बता देता हूं, पांचवा भी, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए बच्चों, गैस्ट्रेशन क्या होता है। जब यहां तक आ गए हैं तो ये भी जान लो, गैस्ट्रेशन गर्भ विधि क्या होती है। चलिए भाई ये भी सभी बच्चे जान ही ले, गर्भ विधि क्या होती है बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए। हमारा बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें भ्रूण के बाद बच्चों सेल प्लस टिश्यूज प्लस बच्चों प्लेसेंटा पूरी तरीके से बन चुके होते हैं, ठीक है। और प्लेसेंटा बच्चों यहीं से बच्चे के टिश्यूज को एनर्जी मिलती है, और वो बच्चों काम करते हैं। इसी को बच्चों आप सभी क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेशन कहते हैं, यानी कि गर्भ विधि कहते हैं। यहां पर बच्चों प्लेसेंटा का निर्माण पूरा हो जाता है, किससे बच्चों? सेल प्लस टिश्यूज प्लस बच्चों प्लेसेंटा, सेल प्लस टिश्यूज प्लस प्लेसेंटा पूरी तरीके से बन चुके होते हैं, इस प्रक्रिया में पूरी तरह से बन चुके होते हैं, बन चुके होते हैं, ठीक है बच्चों। सभी को क्लियर है क्या होता है बच्चों? इसमें बच्चों सेल टिश्यूज और प्लेसेंटा पूरी तरीके से बन चुके होते हैं, और प्लेसेंटा से ही बच्चों क्या होता है, आप सभी का जल्दी से बताएं। गर्भनाल से ही बच्चों क्या होता है, आप सभी के बच्चे को एनर्जी मिलती है, ठीक है। गर्भनाल से बच्चों क्या होता है, बच्चे के टिश्यूज को एनर्जी मिलती है। बच्चे के जो टिश्यूज होते हैं ना बच्चों, ऊतक होते हैं, टिश्यूज को एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है भाई। ये आप सभी का क्लियर हो चुका है यहाँ पे गैस्ट्रेशन। तो ये बच्चों इतना जो प्रोसेस है, ये आप सभी का बच्चों क्या है, जल्दी से बताएंगे। ये पूरा फेज ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने आप सभी को समझाने की कोशिश की है, ठीक है भाई। चलिए बाकी अब हम चलते हैं बच्चों, यहाँ पर हमने जितना भी पढ़ा है अभी तक, यहाँ पर आप सभी के 2 चीजें क्लियर हो जाती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। एक तो बच्चों होता क्या है, ठीक है, उसके बाद फेज ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, देन आफ्टर बच्चों आप सभी का क्या बचता है, मेल गैमेट सेल के बारे में हमें पढ़ना है, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप सभी का हम कल पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आप सभी का मोस्ट ऑफ द बच्चों कवर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर फिर हम मेंस्ट्रुअल बच्चों साइकिल भी पढ़ना है, जो आप सभी के सिलेबस का पार्ट है, क्लियर बच्चों। तो केवल आप सभी के 2 टॉपिक बचते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इतना हमें पढ़ना है। और यहाँ पर आप सभी का बच्चों एक पूरा पार्ट खत्म होगा सिलेबस का, ठीक है भाई। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों किसकी तरफ, अपने बच्चों एमसीक्यू की तरफ। सभी बच्चे जल्दी से क्लास को शेयर कर दो अब, ठीक है। अब भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दो। जो मैंने आप सभी को पढ़ाया है अब उसके बारे में हम कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप सभी ऐसी ही उपस्थिति रखते हैं अपनी क्लास में, तो मैं बता रहा हूं, मैं सीधा सीधा बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, कोई फायदा नहीं है थ्योरी पढ़ने का आप सभी का, ठीक है। आप सभी क्लासेस में प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे तो क्या फायदा बच्चों थ्योरी पढ़ने का आप सभी का। एक बात तो बताओ, आप सभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं केवल बच्चों किस पर, एमसीक्यू पर, और एमसीक्यू प्रैक्टिस से इस एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बताऊं, क्योंकि थ्योरी है बच्चों,
थ्योरी क्या है, मैथ होता तो फॉर्मूला से काम चल जाता, रीजनिंग होती तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से काम चल जाता, लेकिन जीके में, जनरल साइंस में और बायोलॉजी में तीनों के तीनों टॉपिक आप सभी के ऐसे हैं जो बच्चों इसमें आप सभी को पढ़ना ही पड़ेगा इन डीप में जाकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने है, प्रैक्टिस सेट 2 है, प्रैक्टिस सेट 1 बच्चों हम कर चुके हैं इससे पहले, सभी बच्चे जाकर देख लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुझे सभी का आंसर चाहिए और जल्दी जल्दी आंसर देते रहना। एक कोशिका की दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहा जाता है? देखते हैं कौन कौन आंसर देगा बच्चों। यानी कि एक कोशिका का बच्चों दो समान कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? यानी कि अ सेल कैपेसिटी टू डिवाइड इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स इज नोन एज माइटोसिस, या बच्चों मल्टीपल फिशन, या आप सभी का बाइनरी फिशन बच्चों, या नन ऑफ दीज, क्या कहा जाएगा? जल्दी से आंसर दे भाई, ठीक है। देखते हैं कौन कौन आंसर देगा। अब आप सभी को पता है बच्चों, जो हमारा सेल का जो बच्चों विभाजन है, सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन वो किस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों, सेल यानी कि सेल को आप याद रखना है, सेल का टू इक्वल पार्ट्स में टूटना, टू इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट डिवाइड होना, सॉरी टू इक्वल पार्ट डिवाइडेशन बच्चों क्या कहलाता है आप सभी का? ये कहलाता है बच्चों दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, कितने पार्ट्स में हो रहा है भाई? टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो आप सभी को याद रखना पड़ेगा बच्चों क्या, ये यहां पर लिख रहा है भाई एकाविखंड यानी एकाधिक विखंडन, या बच्चों माइटोसिस या बाइनरी विखंडन, ठीक है। बाइनरी को आप सभी इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे बच्चों? बहु विभाजन, ठीक है। सॉरी बाइनरी विभाजन होता है आप सभी का द्विविभाजन, ठीक है। बाइनरी विभाजन को दूसरे रूप में हम कह सकते हैं द्विविभाजन बच्चों, और द्विविभाजन आप सभी का क्या कहलाता है? जो हमारी सेल्स है उसका बच्चों टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना बाइनरी विभाजन या बच्चों द्विविभाजन कहलाता है। सभी बच्चों को ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये आप सभी का मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आप सभी को बच्चों इसके बारे में पता चल जाएगा। ये कल आप सभी का ये जो क्वेश्चन है ये कल के आप सभी के थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है भाई, समझ में आ चुका है। और ये जो बच्चों प्रक्रिया है टू इक्वल पार्ट्स में टूटने की, ये बच्चों हमारे अलैंगिक प्रजनन की सामान्य प्रक्रिया है, ये लैंगिक प्रजनन में नहीं आता है, सभी बच्चे ध्यान रखना, ये अलैंगिक प्रजनन में आता है, और अलैंगिक प्रजनन की एकदम सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया, क्योंकि एक सेल का दो इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड होना बच्चों आप सभी का क्या कहलाता है? बाइनरी फिशन कहलाता है, और ये अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है। सभी को क्लियर है? आई होप से बच्चों क्लियर है। चलिए अब आप सभी को याद होना चाहिए बच्चों, कैसे मैं आप सभी को बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। बाइनरी फिशन होता क्या है, ठीक है भाई। चलिए भाई, बाइनरी फिशन क्या होता है, किसी को पता है? जल्दी से आंसर दे कि बाइनरी फिशन बच्चों क्या होता है। बाइनरी फिशन होता है बच्चों सेल का टू पार्ट्स में डिवाइड होना। सबसे पहले तो ये आप सभी को पता ही चल गया होगा, कोई भी बच्चों सेल है जिसे हम जीव या कोशिका बोल सकते हैं, कोई भी सेल है बच्चों उसका टू पार्ट्स या दो खंड में डिवाइड होना, टू पार्ट्स, ठीक है। अब टू पार्ट्स को हम बोल सकते हैं बच्चों साइटोकाइनेसिस, इसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। जो बच्चों टू पार्ट्स डिवाइड होते हैं उसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और इन टू पार्ट्स में डिवाइड होने से पहले, टू पार्ट्स में बंटने से पहले, क्या होता है बच्चों? ये एक बच्चों एसिड बनता है, ठीक है, या तो अनुवांशिकी पदार्थ बनता है, अनुवांशिकी जिसे आप सभी अनुवांशिकी पदार्थ बोल सकते हैं, अनुवांशिकी पदार्थ, या बच्चों आप सभी का एक एसिड बनता है, वो भी कौन सा? डाइऑक्साइड राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। डाई ऑक्साइड राइबो न्यूक्लिक एसिड बनता है बच्चों, टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, और यही बच्चों आप सभी की क्या प्रक्रिया है? ये बच्चों बाइनरी फिशन की प्रक्रिया है। बाइनरी फिशन की प्रक्रिया में बच्चों क्या क्या है? सेल होती है, एक जीव होता है जो बच्चों टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसे हम बोल सकते हैं साइटोकाइनेसिस, इस प्रक्रिया को, ठीक है। और टू पार्ट्स में डिवाइड होने से पहले बच्चों अनुवांशिकी पदार्थ बनता है, जिसे हम बोल सकते हैं डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये आप सभी का बाइनरी फिशन है। ऐसे बच्चों आप सभी का एक, मान लो बच्चों कोई भी सेल है, यहां पर तो बच्चों आप सभी का डिवाइड हुआ है टू सेल्स में, ठीक है, ये हमारी डॉटर सेल है दोनों, ये हमारी डॉटर सेल थी, ठीक है भाई। एक सेल का टू सेल में डिवाइड होना हमारा क्या कहलाता है? बाइनरी फिशन कहलाता है। ऐसे बच्चों मान लो कोई भी सेल है, ठीक है, उसका बच्चों किस बहु यानी कि काफी सारी बच्चों डॉटर सेल्स में डिवाइड होना, काफी सारी डॉटर सेल्स में डिवाइड होना क्या कहलाएगा बच्चों? ठीक है, वहां तो बच्चों टू ही पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी, यहां पर बच्चों काफी सारी डॉटर सेल्स में डिवाइड होना, ये कहलाता है बच्चों बहु विभाजन, ये हमारा कहलाता है बहु विभाजन। इज दैट क्लियर? और इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। चलिए बताओ बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सामान्य मनुष्य में ऑटोजोम कितने होते हैं? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, कितने जोड़े होते हैं ऑटोजोम के? नॉर्मली हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स आर देयर इन ह्यूमन? ऑटोजोम्स क्या होते हैं बच्चों? गुणसूत्र आप सभी ने पढ़े होंगे, क्या भाई गुणसूत्र के बारे में सभी ने पढ़ा होगा? गुणसूत्र कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र कितने टाइप्स के हैं भाई? टू टाइप्स के हैं, आप सभी के बच्चों ऑटोजोम होते हैं,
और एक होते हैं एलोसोम। यानी कि ऑटोसोम और एलोसोम दो टाइप्स के आप सभी के क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, सभी को पता होगा। गुणसूत्र के बारे में मैं आप सभी को बताऊं, गुणसूत्र बच्चों क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है बच्चों, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि धागे के समान आकृति होती है बच्चों गुणसूत्र की, जो बच्चों आप सभी कब देख सकते हैं गुणसूत्र को, भाई कोई बताएगा गुणसूत्र को हम कब देख सकते हैं? चलिए, सभी को क्लियर है, आयोग से बच्चों क्लियर है। संजीव कुमार जी कह रहे हैं सर मेरा आर्मी जीडी रिटर्न एग्जाम पास हो गया आपकी वजह से, बहुत ही अच्छी बात है भाई, ठीक है, सभी बच्चे देख भी सकते हैं गाइस, ठीक है भाई। गुणसूत्र की बात करते हैं, ऑटोसोम और एलोसोम दो टाइप्स के होते हैं। एलोसोम तो बच्चों आप सभी के सेक्सुअल हार्मोन होते हैं, सेक्स हार्मोन, आप इन्हें सेक्स हार्मोन बोल सकते हैं, सेक्स क्रोमोसोम भी आप सभी इन्हें बोल सकते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स हार्मोन होते हैं एलोसोम। और जो बच्चों ऑटोसोम होते हैं ये आप सभी के नॉन सेक्सुअल हार्मोन होते हैं, नॉन सेक्सुअल हार्मोन, ठीक है। अब आपको याद रखना है बच्चों, एक ह्यूमन में, एक मनुष्य में बच्चों कितने गुणसूत्र हो सकते हैं? एक मनुष्य में गुणसूत्र की बात करूं मैं यदि यहां पर, तो कितने होते हैं भाई? चलिए 23 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, सभी को याद होने चाहिए कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं एक मनुष्य में गुणसूत्र के, कितने? 23 जोड़े। और इन 23 जोड़ों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, कैसे कहते, कैसे कैसे 22 जो पेयर है हमारे, 22 पेयर तो होते हैं बच्चों ऑटोसोम के, ऑटोसोम के, और एक पेयर बच्चों आप सभी का कैसा होता है, एलोसोम का होता है, जो हमारा मेल क्रोमोसोम, जो हमारा सेक्स बच्चों क्रोमोसोम आप सभी इसे बोल सकते हैं। 22 पेयर यानी कि टोटल कितने हो गए भाई? टोटल हमारे 44 हो गए, ठीक है। और ऐसे बच्चों इधर कितने हो गए? अब आप सभी से ये भी पूछा जा सकता है मनुष्य में सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 2 होती है और एक जोड़ी होती है, ठीक है। ऐसे पूछा जा सकता है नॉन सेक्स हार्मोन की संख्या कितनी होती है? तो 22 पेयर होते हैं, 44 होती है, ठीक है भाई। ऐसे बच्चों एलोसोम की बात करें तो एलोसोम बच्चों आप सभी के 2 टाइप्स के हो सकते हैं। कैसे भाई? एलोसोम को हम बच्चों इन्हें दर्शा सकते हैं, इन्हें हम एक तरीके से बच्चों प्रदर्शित कर सकते हैं एक्स और वाई से, ठीक है, जिसमें बच्चों आप सभी का एक्स जो होता है बच्चों मेल क्रोमोसोम होता है, ठीक है भाई, और वाई जो होता है वो आप सभी का फीमेल क्रोमोसोम होता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। चलिए भाई, क्लियर हुआ यहां से, आयोग से बच्चों क्लियर है। तो सामान्य मनुष्य में ऑटोसोम की जोड़ी पूछी जा रही है, तो कितने होते हैं? 22 जोड़ी होते हैं। लो भाई, क्लियर हो गया। इतना सा आसान सा आप सभी का ये बच्चों क्या था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप सभी के पूछे जाएंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुक्राणु अस्थायी रूप से कहां रखे जाते हैं? अब जल्दी से मुझे बता दो, ठीक है। ये ऊपर मैंने थ्योरी पढ़ाई है आप सभी को, इसी से रिलेटेड आप सभी का क्वेश्चन है। चलिए भाई, और इस तरीके से आप सभी को कंटेंट बच्चों कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, मैं 100% श्योरिटी के आप सभी के साथ कह सकता हूं। कोई जो भी बच्चों चीजें पढ़ाई जाएंगे आप सभी को सीधा सीधा बता सकते हैं कि क्या फीमेल में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई। बिल्कुल भाई, ये तो बच्चों आप सभी ने बिल्कुल वो बता दिया कि लड़का बन सकता है एक्स वाई से, और एक्स एक्स से आप सभी का क्या बनता है, फीमेल बनती है। लेकिन जो एक्स होता है वो मेल का होता है, और जो वाई होता है वो फीमेल का होता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रख लेना। और भाई आप सभी बच्चों जुड़ नहीं रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊं, इतना तो कर दीजिए केवल, आप सभी की ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन हो जाया करें, ठीक है। मैं मान सकता हूं बच्चों अभी बच्चे नहीं होंगे चैनल पर, लेकिन जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो ध्यान रखिए बच्चों, आप सभी की 7 PM पर बायोलॉजी की क्लास होती है, ठीक है। तो डेली जुड़ जाया करें 7 PM पर। और ऐसे ही बच्चों 2 क्लास आप सभी की टाइमिंग फिक्स है, 7 PM और 9 PM। आज बच्चों पीवाईक्यू पेपर हो रहा है, कल आप सभी की बच्चों यहाँ पर भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी 9 PM पर, या तो जीके की या बच्चों जनरल साइंस की, ठीक है भाई। चलिए बताओ बच्चों, शुक्राणु जो होते हैं हमारे, वेयर स्पर्म्स आर टेम्परेरी बच्चों, या टेम्परेरी कैप्ट, कहां पर स्टोर होते हैं, कहां पर रखे जाते हैं, ये आप सभी को बताना है। क्वेश्चन अच्छा है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, चलिए जरा ध्यान से सुनिए। शुक्राणु की बात करें तो आप सभी को बच्चों में बता चुका हूं, ठीक है। शुक्राणु स्पर्म की बात कर लेते हैं। चलिए, कहां से जनरेट होते हैं? टेस्टिस से। जस्ट अभी ऊपर आप सभी को बता के आ रहा हूं, ये क्या है बच्चों, ये मेल गैमेट सेल है, MGC मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। और कितने होते हैं भाई? क्वेश्चन यदि आप सभी से पूछा जाए हर डे कितने स्पर्म जनरेट हो सकते हैं, तो सभी ध्यान रखना 300 मिलियन, 300 मिलियन पर डे जो स्पर्म है बच्चों वो क्या हो सकते हैं, जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। और इनके बच्चों विकसित होने का, इनके जो 300 डेवलप होते हैं डेली, इनके बच्चों डेवलप होने का, इनके डेवलपमेंट की यदि हम टाइम की बात करते हैं तो कितना टाइम लेते हैं ये डेवलपमेंट होने में पूरा, तो सभी बच्चे ध्यान रखना 65 से 75 दिन लगते हैं बच्चों इनको पूरा डेवलप होने में, किनको? शुक्राणुओं में, ठीक है। शुक्राणु की बात करें तो बच्चों इनका एक इस तरीके से बच्चों, एक आप ऐसे लगाइए, ठीक है, एक तो ये है बच्चों, एक ऐसे बच्चों आप सभी का क्या होता है, ये लो भाई, ये शुक्राणु है आप सभी का, ठीक है। यहाँ पर बच्चों हेड होता है शुक्राणु का, ये बच्चों मिड पार्ट होता है, और ये एक बच्चों आप सभी की क्या होती है, पूंछ होती है, इसे ही हम बच्चों स्पर्म बोलते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई। डेवलपमेंट टाइम कितना होता है? 65 से 75 दिन का होता है। और वन डे में कितने जनरेट होते हैं? 300 मिलियन पर डे आप सभी के जनरेट हो सकते हैं।
चलिए क्लियर, समझ में आ चुका होगा। आगे बच्चों बात करें शुक्राणु की, बात करते हैं तो बच्चों शुक्राणु कहां पर स्टोर होते हैं, क्वेश्चन आप सभी का यही है। ठीक है, एपिडेमिस में बच्चों आप सभी के क्या होते हैं, शुक्राणु स्टोर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का यहां पर सही हो जाएगा। जितने भी बच्चे एपिडेमिस बता रहे हैं वो एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का सही होगा। एपिडेमिस में बच्चों स्टोर होते हैं। मैं आप सभी को बताऊं बच्चों, टेस्टिस होता है, ये आप सभी का टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस के बच्चों ऊपर भाग में स्थित होता है आप सभी का क्या, एक बच्चों एपिडेमिस होता है। टेस्टिस के ऊपर वाले पार्ट में एपिडेमिस होता है, और एपिडेमिस में बच्चों क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो स्टोर होता है। स्पर्म स्टोर होता है, स्टोर होता है। समझ में आ चुका है सभी को, मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए भाई, एक चीज मैं आप सभी से पूछता हूं, मुझे कोई बताएगा कि टेस्टिस के अंदर बच्चों यहां पर तो स्टोर हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना स्टोर हो रहा है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, बताओ कि टेस्टिस के अंदर कहां पर स्पर्म का निर्माण होता है। टेस्टिस के अंदर कहां पर स्पर्म का निर्माण होता है। चलिए भाई, ये आप सभी से क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है। इसके आंसर की मैं आप सभी को बताऊं तो बच्चों कहां पर निर्माण होता है भाई, सेमनीफेरस होती है आप सभी की, सेमनीफेरस में बच्चों। ठीक है, क्या होती है, सेमनीफेरस नलिका होती है, जिसमें बच्चों क्या निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और ये बच्चों कहां पर होती है, आप सभी के टेस्टिस के अंदर ही होती है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में निषेचन की प्रक्रिया होती है। जस्ट अभी आप सभी को ऊपर में बता के आ रहा हूं, निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहां पर होती है, सभी बच्चे जल्दी से बताए भाई। ये क्वेश्चन नंबर 3 वाला ही रिपीट हो गया, आई थिंक सो। चलिए, इंग्लिश में जो है ना, ये थोड़ा, ये मुझे लग रहा है ऊपर वाला ही पेस्ट कर दिया टीम ने, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, इसे हटाओ भाई। ठीक है भाई, क्लियर, बताना है आप सभी को, इन ह्यूमन बॉडी बच्चों जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस होता है वो किस अंग में होता है। सभी बच्चे बताएं भाई, गर्भाशय में, फ्लोपियन ट्यूब में, अंडाशय में या योनि में। जस्ट अभी आप सभी को ऊपर मैंने इसका बताया था, वास डेफरेंस बच्चों, वास डेफरेंस कहां है, वास डेफरेंस में, बिल्कुल भाई एकदम करेक्ट है। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब या बच्चों वास डेफरेंस में क्या हो, ये तो वास डेफरेंस तो बच्चों ये अलग है, ये क्वेश्चन ही अलग है। ठीक है, ये तो आप सभी का 3rd नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्लोपियन ट्यूब में क्या होता है बच्चों, वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। आप सभी को जस्ट अभी ऊपर मैं बता के आ रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, और ये बच्चों प्रॉपर आप सभी को पता भी है। चलिए बच्चों, एक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आप सभी का चलता है, एक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, आईवीएफ जिसे बोलते हैं। आप सभी ने इसका खूब ऐड सुना होगा, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से बताओ। आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, जो बच्चों आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बताएगा आईवीएफ की फुल फॉर्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने 5 है, निषेचित कोशिका को क्या कहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो बच्चों कोशिका बनती है उसको क्या कहते हैं। ये आगे पीछे क्यों हो गए भाई, ओहो, क्वेश्चन नंबर 5 में भी इंग्लिश बच्चों गलत पेस्ट कर रखी है। चलिए, इसके लिए माफी चाहेंगे भाई हम, एक बार टीम से बोलना पड़ेगा, नींद में बनाने के टेस्ट जो आगे पीछे कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बताएं सभी, निषेचित कोशिका जो होती है, फर्टिलाइज्ड बच्चों कोशिका, जो फर्टिलाइज्ड सेल को क्या कहते हैं, केवल ये आप सभी को बताना है, जो इंप्लांटेशन में होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चों क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, आप सभी को याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों, सॉरी, फर्टिलाइज यानी कि बच्चों सबसे पहले आप सभी का क्या होता है, जल्दी से बताओ भाई। निषेचित जो कोशिका होती है उसको हम बोलते हैं युग्मनज। ठीक है, गैमेट सेल जो बच्चों आप सभी की फ्लोपियन ट्यूब में जाती हैं, उसके बाद जो उसका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो मैंने आप सभी को बताया था क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बच्चों सेल को क्या कहते हैं, जाइगोट आप सभी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर है भाई, आई होप सो क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मासिक धर्म चक्र में कौन सा हार्मोन कम होने से मासिक धर्म होता है। आप सभी मासिक धर्म की कंडीशन आ जा सकती, मासिक धर्म चक्र यानी कि बच्चों विच हार्मोन इज डिक्रीज्ड इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल कोजिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन की बच्चों कंडीशन कब होती है, कौन से हार्मोन के डिक्रीज होने के कारण आप सभी की मेंस्ट्रुएशन की कंडीशन आ जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अच्छा क्वेश्चन है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल आप सभी के सिलेबस में दे रखा है। प्रोजेस्टेरोन बच्चों हार्मोन की कमी से, या ल्यूटेनिजिंग हार्मोन की कमी से, या एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से, या इनमें से कोई नहीं भाई। ठीक है, मैं आपको बताता हूं बच्चों मासिक धर्म चक्र क्या होता है। मासिक धर्म चक्र, इसके बच्चों सबसे पहले तो ध्यान रखना 4 चरण होते हैं मासिक धर्म चक्र के। ठीक है, मासिक धर्म चक्र की बात करें बच्चों, ये 28 से 29 दिन में रिपीट होता है। जो बच्चों मासिक धर्म चक्र संकेत क्या करता है, ये भी आप सभी ध्यान रख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है कि मासिक धर्म चक्र से क्या पता चल सकता है कि महिला गर्भावस्थ या गर्भावस्था में है या नहीं है। गर्भावस्था का पता चलता है, गर्भावस्था का पता चलता है।
मासिक धर्म चक्र से गर्भावस्था का पता चलता है, जिसे आप सभी बच्चों पीरियड टाइमिंग भी बोल सकते हैं, जो फीमेल में होती है बच्चों पर्टिकुलर हर मंथ में ये दोबारा से रिपीट होती है, आप सभी को पता है। इसके बच्चों 4 चरण होते हैं, ठीक है, टाइमिंग आप सभी को पता चल गई। 4 चरण कौन से होते हैं बच्चों? पहला चरण आप सभी से बोल सकते हैं मासिक धर्म चरण, सबसे पहला चरण तो यही आता है, मासिक धर्म चरण, ठीक है। दूसरा इसी के अंतर्गत बच्चों सेकंड जो आप सभी का चरण होता है वो बच्चों, अगला चरण कौन सा होता है भाई? चलिए, एक होता है बच्चों कार्पिक चरण, कार्पिक चरण जो सेकंड चरण होता है। तीसरा आप सभी का चरण बच्चों कौन सा होता है? जो डिंब ग्रंथि चरण, डिंब ग्रंथि चरण, ठीक है। और चौथा जो आप सभी का बच्चों प्रोसेस होता है वो होता है बच्चों ल्यूटनिंग या ल्यूटियल, ठीक है, ल्यूटियल, ल्यूटियल चरण, ठीक है। ये 4 चरण आप सभी के होते हैं बच्चों किसमें? मासिक धर्म चक्र में। और इसे आप सभी बच्चों पीरियड भी बोल सकते हैं। पीरियड से ही आप सभी को पता है बच्चों किसका पता चलता है? प्रेगनेंसी का भी पता चल जाता है। और ये रिपीट भी होती है हर मंथ बच्चों 28 से 29 दिन के अंतर्गत। और इसके बच्चों 4 चरण होते हैं, इसके 4 बच्चों स्टेप्स होते हैं। पहला मासिक धर्म चक्र, और दूसरा कार्पिक चरण, तीसरा बच्चों डिंब ग्रंथि चरण, और चौथा बच्चों लुटियल चरण, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? आई होप सब बच्चों क्लियर है। और मैं आप सभी को बताऊं बच्चों, मासिक धर्म चरण बच्चों कैसे होता है? मासिक धर्म चरण होता है बच्चों प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी बच्चों क्या बताती है? आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए, तो यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से ही बच्चों मासिक धर्म चक्र आप सभी का होता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, केवल इतना सा ही क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन बच्चों कौन सा सेक्स हार्मोन है? फीमेल सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन आप सभी का बच्चों ये भी फीमेल है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, और ये वाला भी फीमेल सेक्स हार्मोन है। चलिए भाई आगे चले, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने, जल्दी से आंसर दे। निम्नलिखित में से कौन महिला प्रजनन प्रणाली का घटक नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा महिला के प्रजनन प्रणाली का घटक नहीं है, ये आप सभी को बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? आप सभी को याद रखना है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है बच्चों? अंडाशय होते हैं एक जोड़ी, अंडाशय होते हैं वो भी एक पेयर, ठीक है, जिसे आप ओवेरी बोल सकते हैं। ओवेरी एक पेयर तो बच्चों ओवेरी होता है, उसी के साथ बच्चों एक डिंब वाहिनी भी होती है, डिंब वाहिनी। और डिंब वाहिनी से ही बच्चों किसका निर्माण होता है? डिंब वाहिनी क्या निर्माण करती है बच्चों? डिंब वाहिनी ओवा का निर्माण करती है। सभी बच्चे ध्यान रख लेना। ये जो बच्चों आप सभी के ऊपर नीचे जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ना, यहां से कहीं से भी क्वेश्चन रिलेट होकर आ सकता है, ठीक है भाई। इस पूरी पीडीएफ से कहीं से भी आप सभी के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आप सभी को सीधा सीधा बताऊं। चलिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एकदम करेक्ट आंसर दिया है एक बच्चे ने। आईवीएफ का बच्चों, यहां पर मैंने फुल फॉर्म पूछी थी, और आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या पता एग्जाम में यही पूछ ली गई आप सभी से। चलिए भाई क्लियर। अब आता है बच्चों अगला क्वेश्चन, यहां पर पूछा गया था आप सभी से ये वाला। तो महिला प्रजनन तंत्र में बच्चों आप सभी का क्या क्या मेन होता है? एक तो बच्चों ओवेरी होता है, एक आप सभी का डिंब वाहिनी होता है। ऐसे ही बच्चों यदि मैं यहां पर लिखूं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है भाई। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या खंड होते हैं यदि मैं इसकी बात करूं तो सभी बच्चे ध्यान रख लेना। एक तो बच्चों टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस होते हैं 1 पेयर, ठीक है बच्चों। इसी के साथ आप सभी के स्पर्म होता है, यानी कि शुक्राणु नलिका आप सभी बोल सकते हैं, या एपिडेमिस, एपिडेमिस जिसे आप सभी बच्चों शुक्राणु नलिका भी बोल सकते हैं, क्योंकि एपिडेमिस में बच्चों क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु स्टोर होते हैं, ठीक है, किसमें? एपिडेमिस में। उसी के साथ बच्चों मेल गैमेट सेल में, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और क्या हो सकता है भाई? एक आप सभी का लिंग होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? बस इतना ही होता है बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो टेस्टिस होते हैं 1 पेयर में, और एपिडेमिस होता है बच्चों जिसमें शुक्राणु नलिका होती है, जिसमें शुक्राणु स्टोर होता है, और लिंग होता है। ये 3 पार्ट्स होते हैं किसके बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स आप सभी के होते हैं, ओवेरी और डिंब वाहिनी। और ये यहां से क्वेश्चन आप सभी का बन सकता है कैसे भी। और इसका बच्चों राइट आंसर आप सभी का क्या है? किसका बच्चों? महिला प्रजनन तंत्र का आप सभी का नहीं है, तो शुक्राणु वाहिनी या शुक्राणु नलिका बच्चों किसका पार्ट नहीं है? सभी बच्चे ध्यान रख लेना। गर्भाशय भी बच्चों किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, उस हार्मोन का नाम बताइए जो बच्चों ओव्यूलेशन के दौरान अपने चरम पर होता है। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया आप सभी को पता होनी चाहिए। आप सभी को पता है ओव्यूलेशन की प्रक्रिया बच्चों मेल में ज्यादा होती है। और ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में क्या हो जाता है बच्चों? जल्दी से बताएं भाई, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया क्या होती है और इसमें क्या होता है? चलिए भाई, मेल में भी होती है बच्चों, फीमेल में भी होती है, दोनों में होती है ओव्यूलेशन की प्रक्रिया, ठीक है। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में क्या होता है ये आप सभी को ध्यान रखना है। अपने चरम पर कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, या LHF, या बच्चों LH,
चलिए LH का अर्थ क्या है आप सभी को बता देता हूं, इसका राइट आंसर बच्चों LH ही है। अब आप सभी बोलेंगे सर LH क्या है, ये क्वेश्चन ही क्या है। नेम ऑफ द हार्मोन विच इज एट इट्स पीक ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, यानी ओव्यूलेशन के टाइम पीरियड पर कौन सा हार्मोन बच्चों किस पर होता है, अपनी चरम सीमा पर होता है। तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है LH। LH क्या है बच्चों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसे कहा जाता है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बच्चों अपनी चरम सीमा पर होता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बच्चों इसका स्त्राव कौन करता है, ये भी आप सभी ध्यान रख लेना बच्चों, इसका स्त्राव करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इसका स्त्राव करती है, जिसे बच्चों मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये आप सभी को बच्चों मैंने कई बार बताया है, कल वाली क्लास में बच्चों मैंने आप सभी को बताया था मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। और ल्यूटिनाइजिंग बच्चों हार्मोन रिलीज होता है, कब होता है, किससे होता है, एस्ट्रोजन से होता है बच्चों, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, इसका पूरा प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देता हूं। एवुलेशन की प्रक्रिया में, ओवुलेशन की प्रक्रिया में बच्चों एस्ट्रोजन जो है, जो एस्ट्रोजन लेवल है बच्चों वो हाई रहता है। एस्ट्रोजन लेवल क्या रहता है, हाई रहता है किसकी, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में। और जब एस्ट्रोजन लेवल हाई रहता है तो बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड से किसका स्त्राव होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्त्राव होता है, जिसे आप सभी LH बोलते हैं। और ये क्वेश्चन इसी टाइप से आप सभी का पूछा जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आप सभी का सही होगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताएं भाई, ठीक है। चलिए ओव्यूलेशन प्रोसेस क्या होता है मैं आप सभी को बता ही देता हूं शॉर्ट में, चलिए, क्योंकि थ्योरी में कुछ चीजें बच्चों छूट भी सकती हैं। ओव्यूलेशन प्रोसेस क्या होता है, ओव्यूलेशन प्रोसेस क्या होता है, तो ओव्यूलेशन प्रोसेस में आप सभी को ध्यान रखना है बच्चों कैसे कैसे होता है। एक बच्चों आप सभी का मैच्योर अंडा होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए एक मैच्योर अंडा, एक मैच्योर अंडा जिसे आप सभी बच्चों क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं। एक मैच्योर अंडा बच्चों क्या करता है, फ्लोपियन ट्यूब में जाता है। एक मैच्योर अंडा बच्चों जब आप सभी का फ्लोपियन ट्यूब में बच्चों चला जाता है तो वहां बच्चों क्या करता है, ये मैच्योर अंडा शुक्राणु को निषेचित करता है, शुक्राणु को निषेचित करता है, ठीक है। शुक्राणु के साथ बच्चों क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। और इस प्रोसेस को ही आप सभी ओव्यूलेशन प्रोसेस कह सकते हैं, निषेचित करना। यानी कि बच्चों एक मैच्योर अंडे के द्वारा स्पर्म को, शुक्राणु को निषेचित करने की प्रक्रिया ओव्यूलेशन प्रोसेस कहलाती है। सभी बच्चे ध्यान रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां पर आप सभी का ये क्लियर हो जाता है बच्चों, शॉर्ट सा छोटा सा प्रोसेस। चलिए आगे चले भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने, जल्दी से आंसर दे। कौन महिला प्रजनन प्रणाली का घटक नहीं है, कौन सा महिला प्रजनन प्रणाली का घटक नहीं है। और इस तरीके के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सा महिला प्रजनन प्रणाली का घटक नहीं है, यानी कि विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एग्स प्रोड्यूस या यूरेटस या सॉरी आप सभी का यूरेटस, ठीक है, उसी के साथ व्हाइट डिस्चार्ज, ठीक है बच्चों, या वास डिफरेंस। बताओ भाई इनमें से कौन सा बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। और कल हम पढ़ेंगे बच्चों दोनों के दोनों, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को कल हम पढ़ेंगे, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए फर्स्ट टाइम एग्जाम है, एक बार सभी बच्चे बता देना गाइस, आप सभी का लास्ट चल रहा है, 10 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए थे आप सभी के इस क्लास में, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अभी मैंने तीनों पार्ट्स आप सभी को बताए थे। इसका बच्चों राइट आंसर क्या है, वास डिफरेंस आप सभी का होगा। वास डिफरेंस बच्चों किसका पार्ट आप सभी का, मेल का है बच्चों, ठीक है। वास डिफरेंस बोल लो या बच्चों एपिडेमिक्स बोल लो, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है आप सभी का। बाकी एग प्रोड्यूस करना या बच्चों गर्भाशय आप सभी को बताया है। और सफेद स्त्राव जिसे आप सभी ओवा बोलते हैं बच्चों, ये आप सभी तीनों पार्ट्स किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वास डिफरेंस जो है वो बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आप सभी का सही होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, सीरीज का एंड होने वाला है। सभी बच्चे का इस क्लास को शेयर कर देना जितना ज्यादा हो सके, मैं आप सभी से बोलता हूं। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमी हो, क्लास में कोई भी दिक्कत आई हो, थ्योरी समझ में ना आई हो तो कमेंट कर देना। कोई टॉपिक आप सभी को गलत लगा हो वो भी आप सभी कमेंट कर सकते हैं, कहीं मिसिंग हो गया हो वो आप सभी कमेंट कर सकते हैं। और सभी से कहना चाहूंगा गाइज, इस क्लास की पीडीएफ, इसकी या आने वाली सभी क्लासेस की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम, ठीक है, और एप्लीकेशन दोनों पर अवेलेबल होगी, ठीक है। इससे पहले क्लास की पीडीएफ आप सभी की टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों पर अवेलेबल हो चुकी है। और प्रीवियस ईयर पेपर आप सभी का 9 PM पर, सभी बच्चे रेडी रहना, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन होगा, PYQ पेपर सॉल्यूशन कराया जाएगा 9 PM पर, सभी बच्चे जुड़ जाना भाई, ठीक है भाई। चलिए बाकी सभी बच्चे गाइस, जो भी बच्चे नए विजिट कर रहे हैं आज, तो बच्चों जितने भी बच्चे जुड़े हैं कोई बात नहीं, सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आने वाली जो भी क्लासेस हैं उन सभी में बच्चों आप सभी जुड़ सके, लाइव कनेक्ट हो सके और क्लासेस को लेने में मजा आएगा फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, मादा के बाह्य जनन अंग के सामूहिक रूप को क्या कहा जाता है। यानी मादा के जो बाह्य जननांग अंग है बच्चों, उसके सामूहिक रूप को यानी कि उसके ग्रुप को क्या कहते हैं। द एक्सटर्नल जेंटेला ऑफ द फीमेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड द, यानी कि बच्चों ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल जेनेंटेला बच्चों, इतना ही है केवल, ठीक है। ग्रुप को क्या कहते हैं ये आप सभी को बताना है, ठीक है। ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल जेनेंटेलिया ये आप सभी को बताना है क्या कहलाते हैं बच्चों, लेबिया कहलाता है या वोल्वा कहलाता है या बच्चों
क्लिस्टोरस क्लिस्टोरिस कहलाता है या बच्चों मोनस प्यूबिस कहलाता है? आंसर दे भाई सभी बच्चे। लेबिया, वोल्वा या भाग सेफ बोलते हैं इसे, और मानस पॉबेस बच्चों क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन आप सभी के सामने। चलिए बच्चों, आप सभी को ध्यान रखना है, जो महिला जननांग है, ठीक है, जो वुमेन का बच्चों जननांग है, ठीक है, इसके ऊपरी पार्ट में बच्चों क्या होता है? वुमेन जननांग के ऊपरी पार्ट में आउटर की तरफ बच्चों क्या होता है? लेबिया होता है, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रख लेना। और लेबिया कितने टाइप्स में हो सकता है? लेबिया बच्चों आप सभी का लेबिया मेजोरा के टाइप्स में हो सकता है। लेबिया बच्चों आप सभी का किस तरीके से? माइनोरा के टाइप्स में भी हो सकता है। लेबिया माइनोरा के टाइप्स में, और लेबिया भाग सेफ के टाइप में भी हो सकता है, ठीक है। ये आप सभी के 3 पार्ट्स में होता है भाई, सॉरी वोल्वा होता है बच्चों, वोल्वा, वोल्वा, ठीक है, जो ऊपरी तरफ होता है वो बच्चों वोल्वा होता है। मैंने यहाँ पर आप सभी का लेबिया लिख दिया, नहीं भाई वोल्वा होता है भाई, ठीक है। चलिए, और वोल्वा के अंतर्गत बच्चों आप सभी का क्या होता है? सभी बच्चे ध्यान रखना, लेबिया मेजोरा होता है और लेबिया मैनिफेरा होता है, सॉरी लेबिया मैनिफेरा और भाग सेफ 3 पार्ट बच्चों इसके होते हैं, किसके? वोल्वा के। चलिए, समझ में आ चुका है, उम्मीद है सभी को समझ में आ चुका होगा। इसका बच्चों राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लास कैसी लगी सभी बच्चे जल्दी से बताएं भाई, सारे के सारे सभी बच्चे जल्दी से बताएं क्लास कैसी लगी है आप सभी को। एंड हो चुका है यहाँ पर क्लास का भी, ठीक है। मैंने आप सभी को बच्चों दोनों चीजें कराई हैं, पहले आप सभी को थ्योरी कराई है, उसके बाद बच्चों मैंने आपसे, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए भाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चे क्या कर लेना, आपका केवल यही काम है, सभी बच्चे इसे कर लेना ताकि आप सभी को अगले आने वाली क्लासेस के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और नोटिफिकेशन के लिए एक काम और होता है, क्या करना होता है? बेल आइकन प्रेस करना होता है, घंटी फोड़ देना जाकर, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।